ये पैर हैं जो न्योतने के लिए जा रहे हैं। ये वाला बेल का पेड़ है जिसको न्योतना है आज। इसको आज न्योता देंगे, कल सुबह लेके आएंगे। भगवान मंगलाय तनोहरि भर गया होगा ना। दुर्गा महारानी की, दुर्गा महारानी की जगरा सरवालीदा बोल साचे दरबार की।
काम भी करना है और मन यहाँ लगाना है। जैसे कन्यादान में क्या सब करना है? अरे कन्यादान तो मात्र 2 घंटे का तैयारी है कि नहीं? 2 घंटे जब वेदी में बैठते हैं, धन्य है वो माता पिता। शास्त्र कह रहा है दान तो बहुत प्रकार का है, लेकिन जो कन्यादान है वो माता पिता जब कन्यादान करती है वो धन्य है, वो परिवार धन्य है। शास्त्र कहता है कि 25 पीढ़ी, 12 पराण, 12 आराम, 12 आने वाला और 12 जो गए हुए हैं, 24 और 1 जो कर रहे हैं, 25 पीढ़ी तक ये शास्त्र में कहा गया। तो कहने का तात्पर्य कि क्यों तर गया? क्योंकि जिसको हमने जीवन पर्यंत पाला उनको दान कर रहे हैं। देखिए सामग्री का दान नहीं है, आपने कमाया आपने दान कर दिया, आपने कमाया हमने मेहनत किया हमने दे दिया किसी को, वो और इसमें बड़ा अंतर है। कैसे अंतर है? एक जो वो बिटिया जिस घर में है, जो वो बड़ी होती है, कल्पना किया जाए माता और पिता कितना प्रेम करते हैं, एक एक क्षण उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? जो वो बड़ी होती है, जो वो बड़ी होती है तो वो सोचते हैं उनके बारे में कि इस कन्या को कहाँ किसके हाथ में, देशे काले च पात्रे च। शास्त्र कह रहे हैं देश काल पात्र, पात्र मतलब व्यक्ति, किसके हाथ में दिया जाए, है कि नहीं? देखिए पूरा यज्ञ में यही चीज है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैं कन्यादान की कथा नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अनुष्ठान यज्ञ और एक डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। जैसे हम किस वर नारायण को दे ऐसे ही पंडितों का चयन किया जाता है। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आप घर में यज्ञ करोगे तो फिर चयन तो करना पड़ेगा कि किसको बुलाया जाए। दरभंगा कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय से किसी पंडित जी को बुलाए या यहाँ जो कोई है उनको बुलाए, ये आपका है चर्चा, ये शास्त्र कह रहा है तो मैं बुलाना तो पड़ेगा। जैसे उस कन्या को किसके हाथ में देना चाहिए, ऐसे इस यज्ञ को किसके हाथ में देना चाहिए, किसके द्वारा ये यज्ञ संपादन करवाना चाहिए। यही बात सेम देखिए मैं कमेटी से भी चर्चा कर रहा हूँ, कमेटी लगे हुए हैं। अरे भर दिन तो करते ही 10 मिनट जब आरती की बात हो तो थोड़ा सा सुनना चाहिए। बोलते हैं रोज कि आचार्य जी कुछ बोला जाए, लेकिन सुनते नहीं है। तो जब सुनेंगे नहीं तो बोलने वाला क्या बोलेगा, है कि नहीं? श्रोता तो होना चाहिए। क्लास में स्टूडेंट नहीं होगा तो टीचर क्या करेगा? पेशेंट अगर हॉस्पिटल में नहीं होगा तो डॉक्टर क्या करेगा? वकील क्या करेगा? कल्पना करिए। तो सुनना भी पड़ता है। तो मेरा कहने का भाव कि देशे काले च पात्रे च, ये शास्त्र कह रहा है कि जैसे आप वर नारायण का चयन करते हैं ऐसे ही अपने यज्ञ को। देखिए राम जी भी सीता मैया का हरण हो चुका है। किसने सीता मैया का हरण किया पता ही है? रावण ने। और राम जी रामेश्वरम में कई लोग गए भी होंगे। राम जी के द्वारा जो स्थापित है रामेश्वरम, रामेश्वर भगवान शिव, वो किसके द्वारा स्थापित है? पौरोहित्य कौन थे उसमें? पंडित जी कौन थे? रावण। अब आप कल्पना करिए कि राम जी रामेश्वरम का स्थापना कर रहे हैं और कहने का भाव है कि मुझे ऐसा आचार्य चाहिए, मुझे ऐसा पंडित जी चाहिए जिसमें दोनों हो, शिव और शक्ति दोनों का उपासक हो, दोनों का उपासक, शैव भी हो और शक्ति का भी उपासक हो। ऐसा पंडित जी खोजो। हनुमान कौन है? दूत हनुमान जी। जब यज्ञ करोगे तो हनुमान जी चाहिए, बिना हनुमान जी से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है। जब कन्यादान करोगे तो हनुमान बनना पड़ेगा, एक एक चीज का तैयारी करना पड़ेगा, बिना उससे वो कार्य सफल नहीं हो सकता है। कहने का भाव जब देखा गया तो कहा कि प्रभु एक ही है पृथ्वी लोक में, दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा है। तो कहा कौन है बताओ हनुमान कौन है? तो कहा एक ही है। जिस उद्देश्य से इस रामेश्वरम का, इस शिवलिंग का स्थापना किया जा रहा है, किस उद्देश्य से? उद्देश्य क्या है? कि मेरी पत्नी का हरण हो चुका है, भगवान की पत्नी का हरण हो चुका है। कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी भूल है। यही कहा अराजकता। जब धन हो तो धनात् धर्मम ततः सुखम। धन धर्म के लिए, कभी भी अधर्म के लिए। शक्ति किस लिए? शक्ति की उपार्जन किस लिए?
विद्या की उपार्जन किस लिए, बल की उपार्जन किस लिए, धन की उपार्जन किस लिए, मात्र कल्याण, कभी भी अकल्याण के लिए नहीं। लेकिन रावण के द्वारा कितना बड़ा अकल्याण। तो कहा, क्या कहा गया कि एक ही है, तो कौन है, तो रावण है। तो अरे इष्ट प्राप्त, वेद कह रहा है, वेद का परिभाषा स्वयं आचार्य जी ने लिखा कि इष्ट प्राप्त अरिष्ट परिहारार्थम जो लौकिकम उपायम वेदयति ज्ञापयति सह वेदः, जो इष्ट की प्राप्ति करवा दे। इष्ट क्या है, भैया की प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति, उसमें बाधा कौन बना हुआ है, रावण। अब रावण को परास्त करने के लिए शिव का आशीर्वाद चाहिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए बिना शिव के कल्याण से नहीं हो सकता है। अब क्या हुआ परिणाम कि पौरोहित्य के बिना शिव स्थापना कैसे होंगे, और पौरोहित्य जो चाहिए वो शत्रु है। पौरोहित्य जो है वो कौन है, शत्रु है। कल्पना किया जाए, इसीलिए कहा कि जब आशीर्वाद लेने की बारी हो तो शत्रु से भी आशीर्वाद लो। बोलिए दयामय भगवान की जय। क्योंकि तुम झुक रहे हो, तुम चरणों में प्रणाम कर रहे हो, अगर वो शत्रु भी होगा तो तुम्हें जरूर वो आशीर्वाद देके जाएगा। कल्पना करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभार भूल जाते हैं, नहीं भूलना चाहिए। यही है मर्यादा, यही है अनुशासन, यही है डिसिप्लिन। तो रावण के द्वारा स्थापित किया गया। कथा तो बहुत बड़ा है, समय बड़ा कम है, अब इन सब चीजों का चर्चा थोड़ा विस्तार में। सर्वम विष्णुमयम जगत, तिथि वार नक्षत्र योग और करण, यही पंचांग है। और पंचांग के अनुसार अगर काम किया जाएगा तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी। और पंचांग के द्वारा भगवान राम जी के द्वारा, रावण के मंत्रों के द्वारा स्थापित हो सके थे, वो वाला शिवलिंग स्थापित नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा भी हिल डुल भी नहीं हो पाया। और हनुमान जी द्वारा जो लाया गया था फिर उसको भी स्थापना किया गया। तो ये रहा मुहूर्त की बात। भैया सीता भी थी वहाँ, सीता को भी पुनः लौटा दिया गया। ये मर्यादा की बात, जो अभी हम डिसिप्लिन की चर्चा कर रहे थे, डिसिप्लिन एक बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि जहाँ शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र को छोड़ करके मनमानी ढंग से अगर काम करोगे तो वो ना इस लोक में कल्याणकारी है ना उस लोक में कल्याणकारी है। ये हमारा कहने का भाव था कि जैसे कन्यादान में एक एक चीज का तैयारी है, ऐसे ही तैयारी यज्ञ में भी होता है। सामग्री का तैयारी, ब्राह्मणों का तैयारी, यज्ञ का तैयारी, और ये सब करने के बाद जब रामेश्वरम का स्थापना हुआ, अब ध्यान दीजिए, तो दक्षिणा की बारी आई। क्योंकि बिना दक्षिणा से यज्ञ होगा। यज्ञ नारायण की पत्नी का ही नाम दक्षिणा है। लेकिन ब्राह्मणों के लिए भी कहा कि संतुष्टा द्विजा श्रेष्ठा, जो द्विज ब्राह्मण संतुष्ट है वही श्रेष्ठ है। लेकिन जजमान के लिए भी कहा गया कि यजन कर रहे हो तो पारितोषिकता है, क्योंकि यज्ञ की संपूर्ण फल ही दक्षिणा पर निर्भर करता है। ब्राह्मणा संतुष्टा, बिना संतुष्टि से यज्ञ कैसे हो जाएगा। अब राम जी सोचिए, रावण को दक्षिणा के लिए कह रहे कि प्रभु आपने तो ये सब कुछ कर दिया, अब इस यज्ञ की जो सफलता है तो दक्षिणा आपको किया जाए। तो रावण क्या कह रहे हैं, ये है सूर्य वाली बात कि प्रभु ये क्या दक्षिणा दोगे, बताओ। इस यज्ञ के निमित्त आप बताइए। जैसे महाराज बलि ने कहा था वामन भगवान से कि मांगने के लिए भी आए हो, देखिए उल्टा है। बलि ने कहा मांगने के लिए आओ तो 3 कदम, वो भी अपने चरणों से, इतना छोटे से हो आप। अरे मेरे पास मांगने के लिए आए हो तो ऐसा मांगो जो जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता न हो। और ये क्या मांग रहे हो, 3 कदम। कहा नहीं, प्रधान हो दिए बड़ी शिवानी, जो कमिटमेंट की कमिटमेंट, जो बोल दिया उतना ही चाहिए, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं बड़ा ही संतोषी प्राप्त हूँ, इसलिए मुझे इतना ही चाहिए। यहाँ भी रावण कह रहे हैं कि क्या दोगे प्रभु, तो बताओ। नहीं दूंगा, आप बताइए। तो कहा आप जंगल में, इस देश में जंगल में घूम रहे हैं, मेरे पास आप देख रहे हैं तो स्वर्ण की लंका है। क्या है, रावण के पास क्या है भाई, रावण के पास जो है वो तो किसी के पास नहीं है। बोलिए दयामय भगवान की जय। तो कहा क्या दोगे दक्षिणा प्रभु बताओ। तो कहा बस इस यज्ञ को जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं उस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए, देखिए फिर भी ब्राह्मण दे रहे हैं, ब्राह्मण देने के लिए ही आए हैं मात्र। वो द्विज गंगा, इनका सम्मान
पृथ्वी का सम्मान, देवता का सम्मान, माता का सम्मान। पहले ही बोला जैसे कन्यादान में वर का चयन करते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों का, आचार्य का चयन होता है। मिलेगा तो सब जगह, जहां चाहोगे वही खोजोगे वही मिल जाएगा। फिर कैसे रहा? तो ऐसे ही कहा कि वहां पर मैं आप ये सब क्या दे रहे, ये सब तो पहले से ही मेरे पास भरा हुआ है, भगवान शिव का कृपा है, मुझे भी दीजिएगा। मेरा जैसे आपका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है, राम जी का उद्देश्य क्या है? पत्नी की प्राप्ति, शत्रु का अंत। तो जैसे आपका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है, मेरा भी उद्देश्य आप पूर्ण कर दीजिएगा। रावण का उद्देश्य क्या है? भौतिकवाद में क्या कमी है रावण के पास? एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति, धर्मार्थ काम मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। मेरा भी मोक्ष को प्राप्त करवा दिया जाए। और वो मोक्ष कहाँ से, कैसे? तो जब राम जी के हाथों से जिनका मुक्ति हुआ है, उनको मोक्ष कैसे नहीं मिलेगा? बोलिए दयामय भगवान की जय। और यही उन्होंने भी मांगा। तो इस प्रकार से यज्ञ की परिपूर्णता होती है। मेरा यहाँ पर कहने का भाव था कि इस नवरात्रि में जैसे घर का उत्सव होता है, ऐसे ही उत्सव हम जब कोई मांगलिक आध्यात्मिक कार्य हो, उसको भी उसी प्रकार से तैयारी करें जैसे आप उपनयन, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि संस्कार घर में करते हैं, कितना सुंदर से तैयारी करते हैं, ऐसे ही ये भी तैयारी है एक। जब इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो इसी प्रकार का तैयारी बनता है। जितना सुंदर श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति के द्वारा रोहिणी में आज तो एक एक समय है, एक एक क्षण का समय वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही तैयारी के साथ महामाया के सूचना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।